अब हम जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 14। तो रीड करते हैं। अ सिटी हेल्थ सेंटर प्रोवाइड्स अ हेल्थ एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज टू सिटीजन हु आर कवर्ड अंडर इंश्योरेंस प्लान। तो क्या कह रही है फर्स्ट लाइन? सिटी हेल्थ सेंटर ये क्या कर रही है? हेल्थ एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। किसको प्रोवाइड कर रही है? सिटीजन। लेकिन सारे सिटीजन्स को नहीं प्रोवाइड कर रही है, वो ऐसे सिटीजन्स की बात कर रहे हैं जो कि इंश्योरेंस प्लान के अंदर कवर्ड है। इट मीन्स आपको पता है कि आप जब इंश्योरेंस लेते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने लिया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी का हॉस्पिटल्स के साथ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप हमारे पेशेंट्स को क्या करना, पेशेंट्स को आप हमारे ट्रीटमेंट देना। तो फिर उस ट्रीटमेंट के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हेल्थ सेंटर्स को कुछ पैसा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू उन्हें देना पड़ेगा, फ्री में तो वो सर्विस देंगे नहीं हेल्थ सेंटर। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि हाफ ऑफ द पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करती है, बिकॉज वो हमारे जो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी वो हमारी प्रीमियम के ऊपर बेसिस होता है। और कुछ अमाउंट हम जो हमारे पेशेंट्स हैं उनसे भी लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हेल्थ सेंटर की। तो हेल्थ सेंटर को इंश्योरेंस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो वो हमें बता रहे हैं कि जो हमारे सिटीजन्स कुछ ऐसे आएंगे आपके पास, उनको आप हेल्थ और रिलेटेड सर्विसेज देना जो कि इंश्योरेंस प्लान के अंदर कवर्ड है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। द हेल्थ केयर रिसीव्स अ पेमेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो वही बात बोली है। अब ये क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है? हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है हेल्थ केयर रिसीव्स अ पेमेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। हेल्थ केयर को किससे पेमेंट मिल रही है? इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट मिल रही है। इसका मतलब ये हेल्थ केयर के लिए क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। ईच टाइम, कब तक उसको पेमेंट मिलती है? ईच टाइम एनी पेशेंट अटेंड्स द सेंटर फॉर कंसल्टेशन एज अंडर। तो जैसे ही पेशेंट आएगा हेल्थ केयर सेंटर के पास, तो उसे इंश्योरेंस कंपनी हर टाइम जब भी पेशेंट आएगा तो उसके ट्रीटमेंट के अनुसार उसको क्या मिलेगी? पेमेंट मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी से। तो उन्होंने वही बताया गया है। देखो डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो वो हमें जो कंसल्टेशन देते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ हमें कंसल्टेंसी दी, हमारा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ठीक है, कभी कभार हो सकता है माइनर ट्रीटमेंट हुआ, कभी कभार होगा मेजर भी ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग जो पेमेंट्स है ना फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी की, इंश्योरेंस कंपनी जो पेमेंट दे रहा है वो भी पेमेंट्स क्या हो रही हैं? चेंज होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये हेल्थ केयर के लिए क्या है? रेवेन्यू है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन रीड करने से पहले ही मैंने बोला था आपको रिक्वायर्ड पोर्शन पढ़ लेना है। तो एक बार मैं रिक्वायर्ड पोर्शन पढ़ लेती हूँ कि हमें फाइंड आउट करना क्या है। तो उन्होंने देखो बोला है, दो क्वेश्चंस पूछे हैं। रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द नेट इनकम ऑफ द सिटी हेल्थ केयर सेंटर फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो उन्होंने हमसे नेट इनकम पूछा है। तो नेट इनकम कैसे निकालेंगे? और नेट इनकम किसकी बात करें? देखो यहाँ पर तीन लोग थे, एक तो इंश्योरेंस कंपनी थी, एक तो पेशेंट्स थे, और एक तो हेल्थ केयर सेंटर है। तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है। अगर इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला होता तो ये जो हम पेमेंट कर रहे हैं हेल्थ केयर को, वो तो कॉस्ट बन जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते वक्त ही आपको आंसर के लिए डेटा फाइंड आउट करते जाना है। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरी होगा कि आप रिक्वायर्ड पोर्शन पहले रीड आउट करो। तो देखो लिखा हुआ है नेट इनकम ऑफ द सिटी हेल्थ सेंटर के लिए हमें नेट इनकम निकालनी है। और नेट इनकम का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, आप सबको पता है। क्या है फॉर्मूला? रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन मिलेगा। फिर कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे तो मुझे नेट इनकम मिल जाएगी। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ उन्होंने क्या पूछी है वो भी रीड आउट कर लेते हैं। दूसरा उन्होंने पूछा है डिटरमाइन द परसेंटेज। आपको परसेंटेज निकालना है। किसका परसेंटेज निकालना है? ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू बी यूटिलाइज नेक्स्ट ईयर
इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। उन्होंने क्या किया है, आपको डेटा दिया हुआ है करंट ईयर का, वो बोल रहे हैं आई एम सॉरी, ओके, तो उन्होंने हमें बोला है परसेंटेज निकालना है। किसका परसेंटेज निकालना है? मैक्सिमम कैपेसिटी रिक्वायर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड होगी टू बी यूटिलाइज्ड नेक्स्ट ईयर, टू बी यूटिलाइज्ड नेक्स्ट ईयर इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। ठीक है, सिंपली हमें क्या बताना है कि हमें नंबर ऑफ, तो सिंपली हमको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या ब्रेक इवन नंबर ऑफ पेशेंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन, लेकिन उन्होंने बोला है परसेंटेज फॉर्म में निकालना है। परसेंटेज किसका लेंगे? परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी। इसका मतलब देखो, क्वेश्चन रीड करते वक्त इतने आपको ब्रेक कर करके, जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है उसको टुकड़ों टुकड़ों में आपने रीड करना है। तो पहले तो उन्होंने बोला परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी इन रिक्वायर्ड टू बी यूटिलाइज इन नेक्स्ट ईयर इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। इसका मतलब आपको ब्रेक इवन पेशेंट्स निकालने हैं। फिर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे टोटल कैपेसिटी से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट से। ठीक है, तो ये देखो कैसे निकालेंगे। ब्रेक इवन का आपको फॉर्मूला पता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट लेंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट लिया जाएगा। एंड यहाँ पर डिवीजन में क्या है, टोटल कैपेसिटी पूछी हुई है, तो टोटल कैपेसिटी के लिए भी कुछ डेटा दिया गया होगा क्वेश्चन में, तो उस अनुसार हम क्या करेंगे। टोटल कैपेसिटी का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं। ये क्या है, ब्रेक इवन पेशेंट्स मतलब जहाँ पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस, इतने पैसेंजर्स, सॉरी पैसेंजर्स नहीं पेशेंट्स, इतने पेशेंट्स आए तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, मुझे इन द सेंस हेल्थ केयर सेंटर को। और नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, कितने आ सकते हैं हेल्थ केयर के पास, वो कितने लोगों को मैक्सिमम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओके, बिकॉज जितने उनके पास प्रैक्टिशनर्स होंगे उतना ही वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो अब फटाफट आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो अब आपको पता चल गया कि आपको ब्रेक इवन निकालना है, आपको टोटल कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए, और आपको मेन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नेट इनकम, जो कि बहुत ही ईजी है, वो निकालना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, सिटी सेंटर डायग्रामेटिकली मैं आपको बताती हूँ। तो देखो हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमारे क्वेश्चन में हेल्थ सेंटर करके क्या है, हेल्थ सेंटर करके एक हेल्थ केयर सेंटर है, वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज। किसको प्रोवाइड करती है? सिटीजन को, जो कि कवर्ड है अंडर इंश्योरेंस प्लान, यानी कि इसने क्या किया होगा, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया होगा, उस प्लान के अंदर कवर्ड होगी। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये क्या करने वाली है, पेमेंट करने वाली है ईच टाइम द पेशेंट अटेंड्स सेंटर फॉर कंसल्टेंसी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसके लिए पहला रेवेन्यू हो गया, पहला रेवेन्यू हो गया। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या बोला है, दूसरा उन्होंने बोला है कि उन्होंने कंसल्टेंसी बताई, अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो आप पेशेंट को, तो उनको इंश्योरेंस कंपनी 60 रुपये पे करेगी, 60 रुपीज़। माइनर ट्रीटमेंट होगा तो 250 पर पेशेंट की बात कर रहे हैं, ₹250 देगी अगर माइनर ट्रीटमेंट होगा। मेजर ट्रीटमेंट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना देगी, ₹500। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हम रीड कर चुके हैं। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन रीड करते हैं। आगे लिखा हुआ है इन एडिशन, देखो इसके एडिशन में, ये इतना पैसा तो हमने दिया, ये क्या है, हेल्थ सेंटर के लिए रेवेन्यू है, लेकिन वो बोल रहे हैं इन एडिशन द एडल्ट पेशेंट। अब देखो पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं, अब उन्होंने पेशेंट्स को भी क्या किया है, बाइफरकेट किया है। यहाँ ऊपर किसको बाइफरकेशन किया था, पेमेंट्स को बाइफरकेशन किया था, कि अगर नो ट्रीटमेंट, माइनर ट्रीटमेंट, मेजर ट्रीटमेंट, तो ये क्या है,
पेशेंट्स सॉरी ये ट्रीटमेंट्स कंसल्टेंसी पेमेंट के लिए उन्होंने बाइफरकेशन किया था, अब वो पेशेंट्स को भी बाइफरकेट कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं जो कि अडल्ट पेशेंट्स है विल हैव टू मेक अ को पेमेंट which is equivalent to the amount of a payment for respective category of a treatment made by the insurance company। अब वो बोल रहे हैं कि आपके जो पेशेंट्स होंगे ना, तो आपके पेशेंट हो सकता है कुछ अडल्ट होंगे, कुछ सीनियर सिटीजन होंगे, ठीक है। तो जो अडल्ट है आपको सिर्फ उन्हीं से ही पैसा लेना है। को पेमेंट बोला है यानी कि इक्वल अमाउंट बोली है उन्होंने, विच इज़ इक्विवेलेंट, यानी कि हम इंश्योरेंस कंपनी तो हेल्थ केयर को पैसा दे ही रही है, साथ ही साथ वो पेशेंट से भी रिकवर करेगी, लेकिन सारे पेशेंट से नहीं, सिर्फ अडल्ट पेशेंट से, ठीक है। तो सिर्फ अडल्ट पेशेंट से वो क्या करेगी, रिकवर करेगी। और इक्विवेलेंट अमाउंट मतलब उनका भी, अडल्ट जो आएंगे हो सकता है उनको नो ट्रीटमेंट दो, हो सकता है माइनर ट्रीटमेंट दिया, हो सकता है मेजर ट्रीटमेंट दिया, तो इसी के अकॉर्डिंग वो पेमेंट करेंगे। उन्होंने अगर माइनर ट्रीटमेंट लिया है तो वो हेल्थ केयर को 60 पे करेंगे, मेजर लिया है तो 500, सॉरी नो ट्रीटमेंट लिया है तो 60, माइनर लिया है तो 250 एंड मेजर लिया है तो 500 रुपीज़ पे करेंगे। ओके, उसके बाद दिया गया है however, children and senior citizen are not required to make such a co-payment। देखो उन्होंने बोल दिया एडल्ट्स को तो पे करना है, अडल्ट्स के लिए ये पेमेंट को इतना ही इक्विवेलेंट पेमेंट हेल्थ केयर सेंटर को करना है, लेकिन चिल्ड्रंस और सीनियर सिटीजन जो है वो आपको पे नहीं करेंगे। तो देखो ये पेमेंट का बाइफरकेशन, पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स देखने पड़ेंगे, फिर नंबर ऑफ पेशेंट्स में से आप क्या करोगे, अडल्ट पेशेंट्स को एक बार अलग कर दो। जब आप है ना, ठीक है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप आगे क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है द हेल्थ सेंटर विल रिमेन ओपन फॉर 6 days। अब कितने डेज ओपन रहेगा हेल्थ सेंटर, 6 दिन। 6 दिन किस में, वीक में, इन अ वीक, फॉर अ 52 वीक्स इन अ ईयर। और टोटल ईयर में हमारे कितने वीक्स है, 52 वीक्स है। ईच फिजिशियन, जो फिजिशियन है, treated 20 patients per day, although the maximum number of a patient that could have been treated by the physician on a working day is 24 patient। इसका मतलब क्या बोल रहा है, जो हमारा फिजिशियंस है, जो डॉक्टर्स है, जो फिजिशियंस है वो क्या करते हैं, वो एक दिन में कितने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, 20 पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो चाहे तो मैक्सिमम 24 पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मिल जाएगा। तो आपको 20 डिवाइडेड बाय 24 करोगे तो कितनी कैपेसिटी, 80 समथिंग कुछ आएगा, आपको परसेंटेज फॉर्म में आपको मिल जाएगा कि हम अपनी जो कैपेसिटी है, फिजिशियंस की जो कैपेसिटी है, वो पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वो कुछ ही कैपेसिटी क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया है आगे, उन्होंने साथ ही साथ हमें नंबर ऑफ डेज, यानी कि हमें एनुअल कैलकुलेशन, नेट इनकम बोला है, तो वो हम एनुअल करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने हमें 6 डेज इन अ वीक बोले हैं और टोटल 52 वीक्स दिए गए हैं। साथ ही साथ बोला है हेल्थ सेंटर रिसीव्ड फिक्स्ड इनकम। अब वो देखो, अब रेवेन्यू की बात, यहाँ तक किसकी बात हो रही थी, रेवेन्यू की, अब फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 2,25,280 पर एनम। सॉरी उन्होंने देखो फिक्स्ड इनकम बोली है, कॉस्ट नहीं बोला है, फिक्स्ड इनकम है, ठीक है। उन्होंने बोला है हेल्थ केयर रिसीव्ड, अब ये भी रेवेन्यू की ही बात कर रहे हैं। हेल्थ सेंटर को ये भी अमाउंट मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, फॉर प्रमोशन ऑफ अ हेल्थ प्रोडक्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। देखो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमें अपने मेडिसिन की या कुछ ना कुछ, उन्हें भी कंपनीज क्या करती है, एडवर्टीजमेंट के लिए अपने प्रोडक्ट्स देकर जाती है कि आप हमारे जब पेशेंट्स आएंगे तो उन्हें ये प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना, ठीक है। तो एडवर्टाइज करने के बदले भी मैन्युफैक्चर कंपनी से उनको इतना फिक्स्ड इनकम मिल रहा है, और ये
इनकम जो है ये एनुअली दिया गया है। ठीक है, तो तीन तरीके के इनकम्स आ गए। अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो हेल्थ केयर सेंटर देखो कितने दिन ओपन रहती है, 6 डेज इन अ वीक, 52 वीक्स इन अ ईयर। फिजिशियन कितने को ट्रीट करते हैं, 20 पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं इन अ डे। एक्चुअल में उनकी कैपेसिटी है कि वो 24 पेशेंट्स को भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पहला हमने बोला कि उन्हें इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी, और पेमेंट कितना करेगी, वो पेमेंट करेगी कंसल्टेंसी के हिसाब से। वो अगर पेशेंट्स को नो ट्रीटमेंट देंगे तो 60 ट्रीटमेंट दे रहे हैं, माइनर है 250, मेजर ट्रीटमेंट है तो 500। उसके बाद हमने बोला था ये सीनियर सिटीजन यानी कि जो हमारा पेशेंट है वो भी इक्विवेलेंट अमाउंट पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी जितना पे कर रही है। लेकिन इसमें ये पेमेंट तो हर पेशेंट, ईच पेशेंट के लिए बोला है, ईच टाइम द पेशेंट्स विजिट। लेकिन यहाँ पर ये जो पेशेंट्स जो पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको पेशेंट्स का बाइफरकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी जब पेमेंट करेगी तब आपको पेशेंट्स का बाइफरकेशन नहीं करना है। लेकिन जब सिटीजन पे करेंगे, पेशेंट्स पे करेंगे, तब आपको पेशेंट्स का बाइफरकेट करना पड़ेगा। सिर्फ आपको कितने पेशेंट्स लेने हैं जो कि अडल्ट्स हैं, चिल्ड्रंस और सीनियर सिटीजन ये को पेमेंट नहीं करने वाले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ जो पेशेंट्स होंगे उनका बाइफरकेशन करेंगे। सिर्फ जो अडल्ट पेशेंट होंगे फिर वो ये कैटेगरी के अनुसार क्या करेंगे, कंपनी को, हेल्थ केयर को पेमेंट करेंगे। तो ये सेकेंड रेवेन्यू हो गया। और तीसरा रेवेन्यू उसको कहाँ से मिल रहा है, मैन्युफैक्चरर से, जो कि पे कर रहा है फिक्स्ड इनकम 2,25,000 समथिंग। किसके लिए पे कर रहा है, प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट के लिए। तो ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये रेवेन्यू की बात हो गई, तीन तरीके से उसे रेवेन्यू आ रहे हैं। अब बात करते हैं एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द हेल्थ सेंटर इज एस्टिमेटेड एज अंडर। हेल्थ सेंटर का एक्सपेंडिचर बताया गया है। पहला बताया है मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स। ठीक है, पेशेंट्स को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ मटेरियल कंज्यूमेबल्स लग सकते हैं। तो 100% ये क्या है, वेरिएबल है। इट मीन्स ये हमको वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है 22,32,000। उसके बाद आपको बोला है स्टाफ सैलरी पर एनम पर एम्प्लॉय। पर एनम पर एम्प्लॉय आपको फिक्स्ड, ये जो है ना, पर एनम पर एम्प्लॉय, हमको पर एनम तो चाहिए लेकिन पर एम्प्लॉय नहीं चाहिए, हमको तो टोटल चाहिए। बिकॉज हमें एक पेशेंट का नहीं, सॉरी, एक फिजिशियन का अमाउंट नहीं निकालना है, हमको तो पूरे हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है। तो ये हम एक जन की सैलरी, एक एम्प्लॉय की सैलरी नहीं गिनेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ फिजिशियंस कितने हैं, नंबर ऑफ़ असिस्टेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना ये पर एम्प्लॉय है, हमें टोटल हेल्थ केयर की क्या करना है, इनकम निकालनी है। तो ये अमाउंट भी पर एम्प्लॉय नहीं लेनी, टोटल लेनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ दिया गया है फिजिशियंस, असिस्टेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। स्टाफ सैलरी के अंदर तीन तरीके के स्टाफ आते हैं, एक तो फिजिशियंस आते हैं, असिस्टेंट्स आते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये पर एम्प्लॉय दिया गया है तो हमें देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ ये कितने हैं, कितने पेशेंट्स काम करते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने असिस्टेंट्स हैं। ठीक है, आगे दिया गया है। तो ये तीनों भी क्या है, फिक्स्ड नेचर के हैं। और इस्टेब्लिशमेंट एंड अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट आर फिक्स्ड। और ये अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट उन्होंने दी गई है वो जो कि है 16 लाख रुपीज़। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है, तो ये हमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर ली। रेवेन्यू की बात हो गई, वेरिएबल कॉस्ट की बात हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट की बात हो गई। आगे लिखा हुआ है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले तो स्टाफ के बारे में उन्होंने देखो बताया है। स्टाफ का क्या है, नंबर ऑफ फिजिशियंस एम्प्लॉयड, असिस्टेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो देखो ये हमें नॉन फाइनेंशियल डेटा, यानी कि यहाँ पर उन्होंने बोला था ये पर एम्प्लॉय हम आपको डेटा दे रहे हैं, और फिर यहाँ पर उन्होंने हमें ये स्टाफ बताया है। इट मीन्स आप क्या करोगे, हमें तो क्या करना है, पूरे हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट इनकम निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4,50,000 इंटू 6 करेंगे, 1,50,000 इंटू 7 एंड 90,000 इंटू 2 करेंगे। तो मुझे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगी। ओके,
तो ये इसका तो आपको यूसेज पता चल गया। दूसरी बात, आपको ये जो पेशेंट्स दिए गए, नंबर ऑफ फिजिशियंस जो दिए गए हैं, 6 फिजिशियंस हैं। तो आपको पता है 6 फिजिशियंस है और वो ट्रीटमेंट कितने लोगों को देते हैं एक दिन में? 20 लोगों को। और एक वीक में कितने दिन है? 6 वीक्स है। और एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स। तो इसका मतलब जो भी आपको फिगर आएगी वो क्या होंगे? इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स को आप ट्रीटमेंट देने वाले हो। देखो आपके पास एक फिजिशियन नहीं है, 6 फिजिशियन है। 6 फिजिशियन को एक दिन में 20 लोगों को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो। नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं? 20। ऐसे आपके एक हफ्ते में 6 दिन होते हैं और टोटल साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52। तो आपको नंबर ऑफ पेशेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पर मैं ना आपको वर्किंग नोट भी दिखा देती हूँ। पहली वर्किंग नोट वही लिखी हुई है हमारी, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड। कितने पेशेंट्स को हमने अटेंड किया, याद रखना, कितना अटेंड किया हमने बोला है। यहाँ पर हम कितने आए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जितनों को ट्रीटमेंट दिया सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। ट्रीटमेंट हमने सिर्फ 20 लोगों को दिया था। भले ही हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी थी कि हम 24 को दे सकते हैं, लेकिन फिजिशियन ने ट्रीटमेंट सिर्फ 20 लोगों को ही दिया। तो यहाँ हम 20 लोगों की ही बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड पर डे बाय द फिजिशियन, एक दिन में 20 लोगों को वो अटेंड करते हैं। और नंबर ऑफ फिजिशियंस, टोटल नंबर ऑफ फिजिशियंस हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। और नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, एक वीक में दिन दिन कितने हैं? 6 दिन हैं। और नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं पूरे साल के अंदर? 52 है। तो ये हमें क्या मिल गया? टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड। और ये पूरे साल में 37,440 इतने पेशेंट्स हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स हमें मिल गया। नंबर ऑफ पेशेंट्स फाइंड आउट करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज हमें पूरे साल की इनकम निकालनी है। तो पूरे साल का पेशेंट्स निकालोगे, फिर उनको हम कैटेगरीज में डालेंगे, किसको हमने ट्रीटमेंट दिया है, किसको नहीं दिया, किसको माइनर दिया, किसको मेजर दिया। उस अकॉर्डिंग क्या हो रही है? उस अकॉर्डिंग इनकम मिल रही है हेल्थ केयर को। इसीलिए हमें टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ ईयर निकालना ज़रूरी है, जिनको हमने अटेंड किया है। और साथ ही साथ नीचे आप देखो क्या दिया गया है, स्टाफ के बाद आपको दिया गया है पेशेंट्स मिक्स। तो देखो पूरे टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स आपने निकाल लिया, उसके बाद आपको दिया है पेशेंट मिक्स। मैंने आपको बताया था जब इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ केयर को पैसा देगी, तब उसको कुछ भी पेशेंट्स के अंदर बाइफरकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो पेशेंट माइनर है, अडल्ट है, सीनियर सिटीज़न है, कुछ बाइफरकेशन नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो आपने निकाला है पूरे साल में, उसको आपने ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, माइनर ट्रीटमेंट और मेजर ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग उसको बाइफरकेशन करना है। लेकिन जब सिटीजन्स यानी कि पेशेंट्स जब पे करेंगे, तो उस वक्त आपको बाइफरकेशन क्या करना है, आपको टोटल पेशेंट्स में से सिर्फ अडल्ट पेशेंट निकालने हैं और सीनियर सिटीज़न और माइनर्स को अलग कर देना है, चिल्ड्रंस को अलग कर देना है। ठीक है, तो देखो उसी के लिए आपको डेटा दिया गया है। आपको दिया गया है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हमने अभी वर्किंग नोट दिखाई, मैंने उसमें निकाला, उसमें अडल्ट कितने हैं? 50%, चिल्ड्रंस कितने हैं? 40%, और सीनियर सिटीज़न कितने हैं? 10%। तो देखो हमारी दूसरी वर्किंग नोट भी मैं दिखा देती हूँ। पेशेंट मिक्स बोला हुआ है, तो पेशेंट मिक्स में अडल्ट 50%। तो ये जो हमने निकाले थे नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये जो हमने निकाले 37,440, तो इनको हमने 3 कैटेगरीज में बाइफरकेट किया। तो 33,340 440 इंटू 50% इंटू 40% इंटू 10% किया, तो हमें एडल्ट, चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन का बाइफरकेशन मिल गया। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, मिक्स ऑफ पेशेंट्स अपॉइंटेड। अब पेशेंट्स किस प्रकार के हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो उन्होंने बताया है। पेशेंट जो आए, हमारे पास अपॉइंटमेंट्स ली है, वो किस प्रकार का हमने कंसल्टेंसी दी है। तो कंसल्टेंसी रिक्वायरिंग नो ट्रीटमेंट, इनको 70% लोगों को हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। उसमें से माइनर ट्रीटमेंट देना पड़ा 20% लोगों को, और मेजर ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ 10% ही लोग थे। तो आपने क्या करना है,
अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आपको रिक्वायर्ड बोला है नेट इनकम और दूसरा आपको बोला है मैक्सिमम कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन। ठीक है, तो आते हैं हम हमारे आंसर पर, सोल्यूशन पर। तो सबसे पहले आपने क्या किया, नंबर ऑफ पेशेंट्स कैलकुलेट किए। ठीक है, बिकॉज आपका जो रेवेन्यू है, हेल्थ केयर का जो रेवेन्यू है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड कर रहा है, एक तो तीन सोर्सेस है, एक इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, दूसरा पेशेंट्स दे रहे हैं और तीसरा आपकी फिक्स्ड इनकम आ रही है मैन्युफैक्चरर के पास से। तो जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी और पेशेंट से आपकी जो इनकम आ रही है वो किसके ऊपर बेसिस है, पेशेंट्स के ऊपर। तो आपको सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा पूरे साल में कितने पेशेंट्स आते हैं। तो वो वर्किंग नोट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 20 प्रैक्टिशनर्स है, छः छः को वो क्या कर, सॉरी 20 पेशेंट्स को वो अटेंड करते हैं। कितने प्रैक्टिशनर्स है टोटल, 6 प्रैक्टिशनर्स है। वीक में कितने दिन होते हैं, 6 दिन। साल में कितने वीक्स आएंगे, 52। तो टोटल इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। फिर पेशेंट्स को हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया, अडल्ट, चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन, हमको यहाँ मिक्स दिया हुआ था। ठीक है, उस अकॉर्डिंग अब हम बात करते हैं वन बाय वन रेवेन्यू की। पहली इनकम कहाँ से आ रही थी, इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए उन्होंने क्या बोला था कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स है उसको हम पेमेंट कैसे दे रहे हैं, ट्रीटमेंट्स के हिसाब से। तो पेशेंट अपॉइंटमेंट्स, अब नंबर ऑफ पेशेंट्स को हम बाइफरकेट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे कितने थे, 37,440। तो 37,440 में से हमने 70% के लिए नो ट्रीटमेंट वाले हैं, 20% माइनर वाले हैं और मेजर वाले 10%। तो देखो 37,440 को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब सिंपली आपको क्या करना है, इन पेशेंट्स को वापस से आपको अडल्ट इसमें कैटेगराइज करने की ज़रूरत नहीं है। जब इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है तब आपको जो पेशेंट्स है वो टोटल पेशेंट्स को क्या करना है, सिर्फ इस कैटेगरी में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये डिवाइड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या आती है, इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो देखो इंश्योरेंस कंपनी की इनकम की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है, ये जो तीन ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हमने पेशेंट्स को लिए, हमने नंबर ऑफ पेशेंट्स टोटल यहाँ पर कितने आती है, 37,440। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पेमेंट किया है 60 रुपीज़, 250 या 500। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू बी किया, तो ये टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल पेमेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इतना रेवेन्यू इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी पूरे साल में। अब बात करते हैं पेशेंट्स की। अडल्ट जो पेशेंट्स थे वो भी इक्विवेलेंट पेमेंट करने वाले थे, इक्विवेलेंट पेमेंट। और आपको पता है अब आप टोटल पेशेंट्स नहीं लोगे, ये जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स थे अब यहाँ ये वाले नहीं लोगे। अब सेकेंड इनकम निकालते वक्त सिर्फ आपको ये जो अडल्ट है 18,720, इसीलिए ये वर्किंग नोट हमने पहले ही कर दी थी। ये वर्किंग नोट आपको इंश्योरेंस कंपनी से जब इनकम आ रही थी तब ये वर्किंग नोट का यूज़ नहीं था। ये वर्किंग नोट का यूज़ कब आ रहा है, जब आप पेशेंट से इनकम ले रहे हो। तो एडल्ट्स आपके पास कितने हैं, 7,020। अब 7,000 ये सॉरी 18,720, 18,720 जो पेशेंट्स आए हैं उनको भी हम क्या करेंगे, ये अडल्ट्स भी हो सकता है उन्होंने नो ट्रीटमेंट लिया होगा या माइनर लिया होगा या मेजर। तो इसी कैटेगरी में हमने यहाँ पर 18,720 आएगा आपका। तो इन तीनों को हमने क्या किया, बाइफरकेट कर लिया। और बाइफरकेट करने के बाद उस अकॉर्डिंग आपने उनको, नो ट्रीटमेंट है तो 60 रुपीज़, ट्रीट माइनर है तो 250, मेजर है तो 500। तो टोटल इतना आपने उनको पेमेंट कर दिया। तो दो प्रकार के पेमेंट्स आपको आ गए, रेवेन्यूज़ आ गए इंश्योरेंस कंपनी से, दूसरा आपको आया कहाँ से, एडल्ट पेशेंट्स से। ठीक है, सिर्फ एडल्ट वालों लोगों को ही लिया है। अडल्ट वाले कितने थे, 18,720। तीसरी इनकम आपकी फिक्स्ड इनकम थी जो कि आपकी आई थी मैन्युफैक्चरर से। तो अब हम उसे ना लिखते हुए डायरेक्टली हम क्या बनाएंगे, अब हमारा मेन आंसर शुरू होता है जो कि है नेट इनकम। नेट इनकम कैसे निकालते हैं हम, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आपने तो तीन तरीके के रेवेन्यू आए। पहला आया पेमेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी 53,16,480। तो ये देखो ये अभी आपने निकाला 53,16,480। उसके बाद आपका पेमेंट आया ये जो 26,58,240। तो
तो ये आपने लिया, ये किससे मिला, एडल्ट पेशेंट से मिला। तीसरी इनकम आपकी क्या थी, अदर इनकम फिक्स्ड थी, जो कि मैन्युफैक्चरर आपको दे रहा था। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 2,25,280। आपको एक बार दिखा देती हूँ, देखो फिक्स्ड इनकम आपको कौन दे रहा था, हेल्थ केयर फिक्स्ड इनकम आपको मिल रही थी 2,25,280 फॉर द प्रमोशन ऑफ अ हेल्थ प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब तीनों रेवेन्यू की बात हो गई, अब एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। एक्सपेंडिचर है हमारा वेरिएबल, तो 22,32,000 एज इट इज़ लेंगे हम। दिखाती हूँ मैं आपको, ये तीन इनकम्स की बात हो गई, इंश्योरेंस कंपनी अडल्ट से और हो गई अदर इनकम वाली, तो टोटल इनकम आपको ए वाला पार्ट मिल गया। अब बात करते हैं, लेस कर रहे हैं हम वेरिएबल कॉस्ट, अभी अभी जस्ट मैंने दिखाया आपको 22,32,000 क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब बात करते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस की। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में मैंने बताया था आपको पर एम्प्लॉय डिटेल दी गई है, लेकिन हमें ओवरऑल हेल्थ केयर सेंटर के हिसाब से निकालनी है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ असिस्टेंट्स जो है या फिजिशियंस जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये 4,50,000, 1,50,000, 90,000 ये पर एम्प्लॉय है। फिर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ असिस्टेंट्स फिजिशियंस या स्टाफ से हमने मल्टीप्लाई किया। आपको शो कर देती हूँ, यहाँ पर आपको दिया गया था स्टाफ, ये फिजिशियन 4,50,000 इंटू 6 करेंगे, 1,50,000 इंटू 7 एंड 90,000 इंटू 2 करूँगी, तो मुझे टोटल क्या मिल जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट, एंड साथ ही साथ ये 16 लाख भी लिखना है। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है, फटाफट से वही लिखा हमने, 6 लाख इंटू 40,000, 7 इंटू 1,50,000, 2 इंटू 90,000 और ये 16 लाख, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 55,30,000। तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर मिल गया, टोटल एक्सपेंडिचर लेस करने के बाद आपको क्या मिल गई, नेट इनकम मिल गई। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था ब्रेक इवन करने के लिए हमें सबसे पहले परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू बी यूटिलाइज नेक्स्ट ईयर इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन, यानी कि आपको क्या करना है, ब्रेक इवन पेशेंट्स निकालना है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जहाँ तक इतने पेशेंट्स को हमने अटेंड किया तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ना ही कोई लॉस होगा, लेकिन आपको ये परसेंटेज टर्म में बताना है। तो परसेंटेज टर्म में आप कैसे करोगे, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो आपको टोटल पेशेंट्स भी कौन से निकालने हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी जब आप यूटिलाइज करोगे, यानी कि अब तक क्या हो रहा था, आपकी कैपेसिटी थी 24 की फिजिशियंस की, लेकिन वो अटेंड सिर्फ कितने लोगों को कर रहे थे, 20 लोगों को। तो आपको मैक्सिमम पेशेंट्स निकालने, डिवीजन में जो आप करोगे ना, तो जो आपने एक्चुअल फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर निकाला है, पेशेंट्स जो आपने निकालने हैं वो मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं है, वो तो आपने 20 के हिसाब से कैपेसिटी नंबर ऑफ पेशेंट्स निकाले, आपको मैक्सिमम निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं फटाफट से सेकेंड आंसर पर। तो देखो हमारे सेकेंड आंसर पर सबसे पहले तो उन्होंने क्या दिया गया है, सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट निकालेंगे। तो कंट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास क्या दिया गया है, हमने अभी अभी क्वेश्चन में रेवेन्यू निकाला था, टोटल फीस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एंड अडल्ट पेशेंट्स। अब आप बोलोगे रेवेन्यू तो हमको 3 सोर्सेज से हो रहा था, एक तो इंश्योरेंस कंपनी, अडल्ट पेशेंट, और तीसरा हमें हो रहा था फिक्स्ड इनकम भी हो रही थी हमें। तो अब उन्होंने क्या किया है, देखो प्रेजेंटेशन करते वक्त उन्होंने क्या किया है, जब हम न्यूमरेटर में हम ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन निकालते वक्त रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू लेते वक्त उन्होंने सिर्फ 2 ही रेवेन्यू लिए हैं, कौन सा, एक तो इंश्योरेंस कंपनी वाला और अडल्ट कंपनी वाला। फिर उन्होंने क्या किया है, आप बोलोगे तीसरा रेवेन्यू क्यों नहीं लिया, उन्होंने प्रेजेंटेशन वक्त करते क्या किया है, ये जो हमारी न्यूमरेटर में फिक्स्ड कॉस्ट लिखी हुई है, तो वहीं पर उन्होंने क्या किया है, इस फिक्स्ड कॉस्ट को फिक्स्ड इनकम इसी में से लेस कर दी है। तो चाहे आप वैसा प्रेजेंटेशन करो चाहे ऐसा करो, कोई भी इसमें दोहराया नहीं है। ठीक है, तो यहीं से हमने क्या किया, फिक्स्ड इनकम हम न्यूमरेटर में ही क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। यहाँ लेस करो या यहाँ पर शो करो आप, चाहे ऊपर कॉस्ट में से ही लेस कर दो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो उन्होंने वही किया हुआ है, टोटल रेवेन्यू लिया है इन दोनों से। ये आपको अमाउंट मैं दिखा देती हूँ, ये जो हमने निकाला है ना, ये देखो इन दोनों लोगों का पेमेंट,
तीसरी वाली इनकम रेवेन्यू नहीं ली, 79,74,720, तो 79,74,720। वेरिएबल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में ही दिया गया था 22,32,000, तो आपको कंट्रीब्यूशन आ गया। लेकिन हमें डिवीजन में क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट चाहिए। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स आपने निकाले हुए हैं। नंबर ऑफ पेशेंट्स हमने पहली वर्किंग नोट थी हमारी कितनी थी, 37,440, तो उससे हमने क्या किया, डिवाइड किया। ओके, तो उससे डिवाइड करने पर हमें क्या मिल गया, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट मिल गया। अब बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। तो डिनोमिनेटर हमें मिल चुका है, तो अब बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया है, अभी अभी हमने आंसर में निकाला था 55,30,000, उसमें से फिक्स्ड इनकम जो थी, जो रेवेन्यू हमने ऊपर कंसिडर नहीं किया था कंट्रीब्यूशन के वक्त, वो वाला अब हम न्यूमरेटर में ही कंसिडर करें, यहाँ लेस कर दिया हमने, तो नेट फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो जैसे ही नेट फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, आपने डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ये जो आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किया उससे डिवाइड किया, तो आपको क्या मिल गए, ब्रेक इवन पेशेंट्स मिल गए। लेकिन अब हमें निकालना क्या था, परसेंटेज फॉर्म में निकालना था, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी। तो ब्रेक इवन पेशेंट डिवाइडेड बाय डिवीजन में क्या करना है आपको, मैक्सिमम कैपेसिटी लिखनी है। मैक्सिमम कैपेसिटी पेशेंट्स की कितनी है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट कितना यूटिलाइज कर रहे हैं वो यूटिलाइजेशन लिखना पड़ेगा। तो प्रेजेंट यूटिलाइजेशन कितना है, 20 पेशेंट्स को हम अटेंड कर रहे हैं, एक्चुअल में 24 को हम, हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 24 की। इन शॉर्ट हम अपनी कैपेसिटी प्रेजेंट यूटिलाइज कितनी कर रहे हैं, 83.33%। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ 100% कैपेसिटी पर कितने पेशेंट्स को हम अटेंड कर सकते हैं, ये तो 83.33 पेशेंट्स जब कैपेसिटी यूटिलाइज की तो इतने पेशेंट्स को हमने अटेंड किया, तो डिवाइडेड बाय 83.33 किया, तो टोटल हम इतने पेशेंट्स को, यानी कि फिजिशियंस जो है टोटल इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स को चाहे तो वो अटेंड कर सकती है। ठीक है, तो अब वही सिंपली हमारा फॉर्मूला लिखा हमने। हमारा फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू बी यूटिलाइज इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। तो न्यूमरेटर में ब्रेक इवन पेशेंट्स और डिवीजन में 100% पेशेंट की कैपेसिटी इंटू 100 किया, परसेंटेज फॉर्म में निकालना है। तो ये हमारा ब्रेक इवन आया, ब्रेक इवन पेशेंट्स थे 34,585, और ये टोटल कैपेसिटी हमारी थी, मैक्सिमम कैपेसिटी हम बोलेंगे, टोटल नहीं, मैक्सिमम कैपेसिटी 44,930। ठीक है, तो हमें कितना आया, 77%। ठीक है, 77% फॉर्म में आया। तो और यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है। नीचे उन्होंने अजम्पशन दिया गया है कि पेशेंट मिक्स एंड मिक्स ऑफ अ पेशेंट अपॉइंटेड विल बी सेम इन द नेक्स्ट ईयर। ये क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट वाला था वो नेक्स्ट ईयर के लिए था, तो हमने ये माना कि हमारे पेशेंट मिक्स वगैरह ये सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। थैंक यू।